हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत ही अच्छे बच्चे हो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मेरे इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स बन चुके हैं ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और सब मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और फिर मुझे बताते हैं। आई रियली लव यू। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही, जितना आप मेरी वीडियो को देखते हो ना, मेरा इतना ही दिल करता है मैं बच्चों के लिए एक नई अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ। इतने छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मैं अब आपके लिए आपके लिए जो नई स्टोरी लाई हूँ ना, वो परियों वाली स्टोरी है। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट करते हैं हम एक परी की कहानी को। एक वक्त ऐसा भी था कि समंदर में कोई परी नहीं रहती थी। अच्छा जी, समंदर में कोई परी नहीं रहती थी। समंदर में रहने वाली मखलूक को मालूम था कि परियां तमाम जानदार चीज़ों पर निहायत मेहरबान होती हैं। जब इनमें कोई दुख भरी बीमारी या मुसीबत होती है तो वो इनका पूरा पूरा ख्याल रखती हैं। मैं इसलिए सब रंजीदा था कि हमने एक ऐसी क्या ख़ता की है जो हमारे यहाँ परियां आकर नहीं रहती। चुनांचे समंदर के सारे रहने वालों ने परिस्तान में अपनी एलची भेजा और वहाँ के बादशाह से दरख्वास्त की कि कुछ परियां समंदर में भी बसने के लिए भेज दी जाएं ताकि हमारे आड़े वक्तों पर काम आ जाए। एलची एलची कहते हैं जो पैगाम लेकर जाता है, जो उसका मैसेज लेके गया था उसको हम एलची कहते हैं। एलची जब परिस्तान की बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने अर्ज़ की, जो परियां हमारे यहाँ आकर रहेंगी हम उनके साथ निहायत मेहरबानी से पेश आएंगे और इन्हें खुश रखने में हत्तल मकदूर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब इनको खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बादशाह अपनी दरबारी परियों से मुखातिब होकर बोला, तुमने सुना समंदर का एलची हमारे पास क्या दरख्वास्त लेकर आया है। अब बताओ, तुम वहाँ जाना और नीले समंदर के पानी में रहना समंदर के पानी के नीचे रहना पसंद करती हो या नहीं। परियों ने कांप कर कहा, हम वहाँ जाने और रहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम यहीं खुश हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और इनसे पूछा, समंदर में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्जी है। जंगल की परियों को बुला लिया ना अब उसने। वो भी सब सर हिलाकर कहने लगी कि ये हरे भरे जंगल, फल फूलों से लदे हुए बागात हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें बोलती चिड़ियाँ और खेलते हुए जानवर छोड़कर कहीं जाना हमें पसंद नहीं। बादशाह ने इसी तरह बारी बारी तमाम परियों की मर्जी मालूम की और इन सब ने समंदर में जाने से इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी की परियां रह गई थी। आखिर में बादशाह इनकी तरफ मुखातिब हुआ और ये देखकर हर एक को हैरत हुई कि वे बिला झिझक फ़ौरन तैयार हो गई और कहने लगी, हम तो खुदा से चाहते थे कि किसी तरह इन नदी नालों, तालाबों, कुओं और बालियों से हमारी जान छूट जाए और हम यहाँ से बाहर निकलें। घर बैठे हमारी मुराद पूरी हुई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समंदर का क्या कहना है, हम तो खूब इंजॉय करेंगे। हमारे उछलने कूदने, भागने दौड़ने के लिए इनसे ज़्यादा अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। वहाँ हज़ारों लाखों किस्म की मछलियाँ हैं और मछलियों के अलावा तरह तरह के अजायबात। हम नई नई चीज़ें देखेंगे, नए नए परिंदों से मिलेंगे, जानवरों से। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि हम पानी में किस तरह रह सकेंगे। दूसरे अपने तमाम ज़िंदगी भर के साथियों को अचानक छोड़ने के ख्याल से दिल दुखता है। हमेशा के लिए हमको इन्हें खुदा हाफिज़ कहना पड़ेगा और फिर हम अपने प्यारे बादशाह और मलका की सूरत भी शायद कभी ना देख सकेंगे। अब उनको एक ये भी दुखता ना, जब आप किसी के साथ रहने लगते हो तो आपको उनसे जुदा होते हुए दुख होता है ना। आपके पेरेंट्स हैं, आपकी टीचर्स हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं या आपकी कज़न्स हैं, जो भी है, आपके बहन भाई हैं, तो फिर आपका दिल नहीं करता। ऐसे ही वो वहाँ पे रह रहे थे तो उनका अब दिल नहीं चाह रहा जाने को, लेकिन उनका नदी नालों से भी वो तंग आए हुए हैं। ठीक है, अब वो दो चीज़ें उनके लिए मसला बन रही हैं, वो छोड़ के जाएं या ना जाएं। वो इस कश्मकश में है। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन बातों का ज़रा ख्याल ना करो। जब तुम्हारा दिल चाहे रोज़ाना रात के वक्त तुम ऊपर आ सकती हो और चांदनी रात में हम में से बाज़ परियां समंदर के किनारे रेत पर जाकर तुम्हारे साथ खेला कूदा और गाया बजाया करेंगी। लेकिन दिन में हम सब अपना अपना काम करेंगे। अलबत्ता हमारा एक दूसरे से मिलना दुश्वार है। अब उसने उनके लिए ऑप्शन रख दिया ना बादशाह ने कि हम मिल भी सकते हैं, लेकिन हम अब परमानेंट एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे।
رہا سمندر کے اندر ہر وقت رہنا، یہ معمولی بات ہے۔ میں تمہاری موجودہ صورت تبدیل کر دوں گا اور تم کو پانی میں رہنے سے کوئی دقت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ پاؤں کی جگہ تمہاری مچھلیوں کی کسی دمیں پیدا ہو جائیں گی اور پھر تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح تیر بھی سکو گی۔ اب ان سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ بادشاہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کا ایلچی بھی خوش ہو گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے سمندر میں آئیں گی تو وہ خوش ہو گیا۔ ان کی عرض بھی قبول ہو گئی اور سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھیں کہ انہیں سمندر کی نئی حکومت ملی۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچی تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ کر ایسی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی دمیں بن گئی، اور ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی چیرتی اور تیرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ پریوں کو سمندر میں کرنے کے لیے بے انتہا کام تھے، کیونکہ سارے بڑے جانور چھوٹوں کو ستایا اور مار ڈالا کرتے تھے۔ اب پریوں کو کرنے کے لیے وہاں پہ اتنے کام تھے کہ وہاں پہ جو چھوٹے جانوروں کو بڑے جانور مارا کرتے تھے وہ ان کو مارتی تھی، اور جو چھوٹے جانور تھے ان کو اٹھا کر لے جاتی تھی اور ان کو ایسی خوراک پرووائڈ کرتی تھی، ایسی خوراک ان کو دیا کرتی تھی جس سے وہ جلد از جلد بڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارا کرتی تھی۔ اس طرح وہاں پہ جتنے لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے وہ ان سب کو سولو کرتی تھی اور سب کی ہیلپ کرتی تھی۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا تھا اس کے ساتھ وہ برا کرتی تھی، اور جو اچھا کرتا تھا اس کے ساتھ وہ اچھی رہتی تھی۔ اس طرح جو سمندر کی ساری مخلوق تھی وہ آہستہ آہستہ پریوں کے ڈر سے اچھی ہو گئی۔ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، سب مل جل کر رہتے تھے۔ تو یہ پریوں والی سٹوری آپ میں سے کسی نے مجھے ریکویسٹ کی تھی، آپ نے یہ جس نے ریکویسٹ کی تھی کائنڈلی وہ میری سٹوری کو پورا دیکھ لیں بچوں۔ اور اب آپ نے اگر کسی بھوت کی سٹوری سنی ہے تو بھی آپ مجھے بتائیں، اور آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میری اور سٹوری سننا چاہتے ہو بچوں، ٹھیک ہے؟ فوراً سے بیل آئکن کا بٹن دبا لیں، کیونکہ میں ایک نئی بھوت والی سٹوری لے کے آ رہی ہوں کل، تو پھر تاکہ وہ آپ کو فوراً سے مل جائے۔ اور جیسے ہی آپ نیو سٹوری سنتے ہیں بیل آئکن کا بٹن ضرور دبا لیں، گھنٹی بنی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کو دبا لیا کریں بچوں۔